भारत की राजधानी नई दिल्ली के कन्नाट पैलेस में स्थित एक प्रमुख स्थल है जिसे बंगाल साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जहाँ जाने के बाद मन एकदम पूरा पवित्र हो जाने वाला है। उस जगह का नाम है बंगाल साहिब गुरुद्वारा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, वाहेगुरु सत्यनाम। आज मैं आप लोगों को उस जगह की दर्शन करने वाली हूँ जो भारत की राजधानी दिल्ली के कन्नाट पैलेस में स्थित है, जो बंगाल साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली कन्नाट पैलेस के सभी स्थलों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल दिव्या वर्ल्ड हब को बेल आइकन के साथ एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ के सभी स्थलों एवं घूमने वाली जितनी भी जगह है सबकी ऐतिहासिक जानकारी दूंगी अपने इस चैनल पे। तो मैं आज आई हूँ बंगाल साहिब गुरुद्वारा में और यहाँ की ऐतिहासिक कहानी क्या है, इनको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपसे आज वादा करती हूँ कि मैं यहाँ की हर एक ऐतिहासिक बातें आपको बताऊंगी और आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखेंगे। ये है बंगाल साहिब गुरुद्वारा जो दिल्ली के कन्नाट पैलेस में पड़ता है। बंगाल साहिब गुरुद्वारा 24 घंटा खुली रहती है और यहाँ आने का प्रवेश पूरा ही निःशुल्क है। इस गुरुद्वारे में यात्री निवास सुविधा भी उपलब्ध है। बाबा बंगाल साहिब गुरुद्वारे में क्या क्या सुविधाएं हैं और यहाँ क्या क्या नियम है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बाबा बंगाल साहिब गुरुद्वारे में आने के लिए सबसे पहले आपको मर्यादित वस्त्र ही धारण करना पड़ेगा। कि मैं आई हूँ यहाँ वेस्टर्न ड्रेस, टी शर्ट और जीन्स पहनकर, तो मुझे खुद ब खुद में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ही अगर आप जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति के हिसाब से अगर आप वस्त्र धारण करके जाते हैं तो आपको अपने आप में ये अनुभव होता है कि आप वहाँ की संस्कृति को बहुत सम्मान दे रहे हैं और उस जगह में प्रवेश करने में आपको गर्व महसूस होता है। मुझे कपड़ों के बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं, पर यहाँ जीन्स पहन के आ सकते हैं लेकिन कैफ्री पहनकर नहीं। गुरुद्वारा में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो गुरुद्वारा में प्रवेश करने के बाद आप शांति बनाए रखें। यहाँ गेट के पास जो लाइन लगा हुआ और यहाँ जो भीड़ इकट्ठी है, यहाँ पर आप जूते चप्पल उतार कर घर में रखें। यहाँ पर एक टोकरी दिया जाता है और एक टोकन दिया जा सकता है जिसमें कि आप चप्पल जूता जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक नियम बहुत ही ज्यादा स्पेशल है जो हर मंदिर में तो होती ही है, पर यहाँ कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। यहाँ आने के बाद हर एक आदमी को सिर ढकना ही पड़ता है, फिर ही आप इस गुरुद्वारे के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए मुक्कू जी हमारे सिर में चुन्नी बांध लिए हैं और हमारे भी सिर में बांध दिए हैं, चूंकि मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के आई थी, सूट दुपट्टा लगा के नहीं आई थी। गुरुद्वारे का आंगन बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा है। आगे यहाँ पर पानी पिलाई जाती है। यहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई है, यहाँ पर अपने हाथों से 24 घंटाएं सेवा दी जाती है जो कि ठंडा पानी पिलाया जाता है। ये ठंडा पानी कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ये यहीं के सरोवर का ठंडा जल है। इस पवित्र सरोवर का जल पीने में बहुत ही अलग सा सुकून महसूस होता है। गुरुद्वारे के मंदिर में जाने से पहले आपको इस सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है। गुरुद्वारे के सीढ़ी पे चढ़ने से पहले गुरुद्वारे का सरोवर का प्रथम सीढ़ी से पहले मिलती है, इसलिए पहले उस पर पांव रखते हैं। एक बार फिर से मैं कहती हूँ, यहाँ अगर लड़के आएंगे तो धोती कुर्ता और लड़कियाँ आएगी तो साड़ी या सूट में ही आएगी, ज्यादा आनंद और पवित्र महसूस होगा। गुरुद्वारे के सबसे विशेष जो बातें हैं मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप गुरुद्वारे का दर्शन कीजिए, बोलिए प्रेम से जय श्री सतनाम। सबसे पहले जय श्री सतनाम का क्या अर्थ होता है वो जानिए। जय का मतलब विजय या जयकारा, श्री का मतलब सम्मान, श्रद्धा का प्रतीक, नाम का मतलब सच्चा नाम या ईश्वर का सच्चा नाम, सिख धर्म का सत्य नाम सिख धर्म की महिमा एवं श्रद्धा को व्यक्त करता है। बाबा बंगाल साहिब गुरुद्वारा सिखों के 8वें गुरु किशन साहिब जी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 1664 में दिल्ली में हैजा और महामारी के दौरान लोगों की सेवा की थी। इस गुरुद्वारे में 24 घंटा लंगर दिया जाता है जो कि पूरा शुद्ध और शाकाहारी होता है और लंगर का समय सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक होता है। और रात में लंगर का बातें करें तो रात की जो लंगर होती है वो शाम के 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक चलती है। अगर इस गुरुद्वारे में आप रात में रुकना चाहे तो रात में एसी का किराया का कीमत 1000 रुपए और नॉन एसी 800 रुपए मिलेगी, लेकिन
हॉल में रुकने के लिए कोई भी किराया नहीं लगता है। अभी हम आ चुके हैं गुरुद्वारा मंदिर के दाहिने साइड में मंदिर है, जिसमें मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कॉल आने या जाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर बिल्कुल भी नहीं। गुरुद्वारा अंदर बिल्कुल पूरा गोल्डन कलर का है, जो कि कैमरे में कैद नहीं कर पाए हैं, और बहुत बड़ा, बहुत विशाल है। गुरुद्वारा बंगाल साहिब में सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण है ये पवित्र सरोवर। इस गुरुद्वारे की महिमा यह है कि गुरु किशन साहिब जी 1664 में जब दिल्ली आए थे तो उस वक्त पूरे दिल्ली में महामारी और हैजा फैला हुआ था। जब रवि किशन साहिब जी गुरुद्वारे के इस सरोवर में अपने चरण को रखकर अरदास किए थे, से इस सरोवर के जल को स्वास्थ्यवर्धक एवं आरोग्यवर्धक माना जाता है। इसीलिए इस जल से मरीजों को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है और इस जल को दुनिया भर के लोग अपने घर में लेकर जाते हैं। लेकिन जल का तो यहाँ आप उपयोग कर सकते हैं, पर मोबाइल का उपयोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं जेब में रखकर हिडन कैमरे से बहुत चोरी करके इस जगह को मोबाइल में कैद की हूँ। इस जगह को एक ही वीडियो में पूरा कैद नहीं कर सकते, इसलिए इसका 2 भाग बनाया है। इस गुरुद्वारे में सिखों के लिए बाबा बंगाल साहब और इस सरोवर की बहुत ही बड़ी श्रद्धा है। इस सरोवर में स्नान करने से लोगों का शरीर का कष्ट दूर होता है। इस सरोवर में जंजीर भी लगी हुई है, जिसमें लोग पकड़ पकड़ के स्नान करते हैं। और हम आप लोगों को बता दें तो यहाँ एक और भी बात है जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसमें बहुत सारी रंग बिरंगी लाल, गोल्डन, सुनहरा, सोने चांदी जैसी चमकीली कई प्रकार की मछलियाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप अपने हाथों से भी सकते हैं। यहाँ का लंगर प्रसाद और सरोवर की मछलियाँ आपको वीडियो के दूसरे भाग में जरूर दिखाई देगा, इसलिए मछली को वीडियो में नहीं दिखा सकते। सरोवर बीच में बहुत गहरी है, इसलिए सरोवर के बीचों बीच 4 दीवारी खींची गई है, जिसमें व्यक्ति जंजीर पकड़कर नहा ले और डूब ना पाए। सरोवर की मछलियों को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था और मुझे गुरुद्वारे से लौट के आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आप लोग मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है तो इस गुरुद्वारे के अंदर एक बार अंदर आने की जरूर कोशिश करें। और गुरुद्वारे की कुछ खास विशेषताएं और भी हैं। इस गुरुद्वारे के अंदर एक दवा खाना भी है, जो कि बाजारों की तुलना में आपको बहुत कम कीमतों पर आयुर्वेदिक दवाएं मिलती है। गुरुद्वारे के बेसमेंट में आर्ट गैलरी भी है, जिसमें सिख ईसाई के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती। पर आने के बाद आपको लंगर की सुविधा सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आपको मिलेगी और शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मिलेगी। पर हर रोज 75 से लेकर 100 व्यक्ति को मुफ्त भोजन कराया जाता है। भोजन में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं होता है। गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करते समय लोग गुरु ग्रंथ के सामने सिर झुकाते हैं और लोग गुरु ग्रंथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। हाथ जोड़ने के बाद गुरुद्वारे में लोग संत श्री अकाल कहते हैं। ऐसे ही सिख धर्म में नमस्कार किया जाता है। अब चलिए हम अब मंदिर से नीचे की ओर चलते हैं। इस गुरुद्वारे में लंगर खिलाने का एक नियम भी है, सिख धर्मों के मूल्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें सेवा और सामान्यता पूरी तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर खिलाए जाने वाला भोजन शुद्ध शाकाहारी एवं सादा मिलता है, जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं मिलाया जाता, पर टेस्टी बहुत ही ज्यादा लगता है। यहाँ के लंगर का भोजन करने से न केवल शरीर को पोषण मिलता है, बल्कि आध्यात्मिक का अनुभव भी होता है। बाबा साहेब के गुरुद्वारे में सबको एक समान सेवा मिलती है और समुदाय की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गुरुद्वारे में आकर्षण का कारण और भी बहुत कुछ है। गुरुद्वारे के परिसर में एक म्यूजियम भी है और दूसरी बात तो गुरुद्वारे के परिसर में एक पुस्तकालय भी है और कई सारी बीमारियों का यहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज भी किया जाता है। इस गुरुद्वारे का संक्षिप्त इतिहास आप लोगों को कैसा लगा? गुरुद्वारे को पूरी तरह से जानने, समझने और घूमने के लिए एक बार गुरुद्वारे के वीडियो का दोनों भाग जरूर देखें, क्योंकि दोनों भाग को एक वीडियो में शामिल करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि गुरुद्वारा बहुत ही ज्यादा विशाल की वीडियो के अंदर पूरा कैप्चर नहीं कर सकते।
का दोनों भाग देखकर फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुरुद्वारा बंगाल साहब पहुंचने के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन या पटेल नगर मेट्रो स्टेशन। निकटतम रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पता गुरुद्वारा बंगाल साहब अशोक रोड नई दिल्ली। पिन कोड 110000। चैनल का नाम दिव्या वर्ल्ड हब।